का जो क्विक अपडेट है, मिस्टर ऐश मुफारा का जो कमिंग वहाँ पर वेबिनार था, यूट्यूब लाइव था, उसके रिगार्डिंग हिंदी में ट्रांसलेशन मैं लेकर आ रही हूँ और वीडियो के एंड पर इंग्लिश का भी वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा और मेरा खुद का भी जो है वीडियो आप सभी को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या कहा है माइक एलिस ने हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन आप सभी के लिए। तो यहाँ पर बोला है माइक एलिस ने कि मिस्टर मुफारा का जो वेबिनार हुआ था 2 दिन पहले ही हुआ था, फ्राइडे को, कि मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने जो है अपनी घड़ी को बंद कर दिया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर मुफारा ने लास्ट कहा था कि मार्च में जो है ओ कनेक्ट आ जाएगा, पर अभी जो है लगभग अप्रैल का 2 हो चुका है और ये ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर मुफारा ने जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स है उसको मिस कर दिया है। मुझे ये सब बातें बहुत बेकार लगती है और मुझे इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ओ कनेक्ट मार्च में आने वाला है, बट मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो हमारा अप्रैल मंथ है वो बहुत ही ट्रमेंडस और अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज़ हर बार जब मिस्टर मुफारा हमारे लिए आते हैं तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीक़ों से लेकर आते हैं, और जबकि मैं उस वेबिनार में नहीं था, मैंने भी आप लोगों की ही तरह हैं बाद में उस वेबिनार को सुना और उसके बाद जो है मैं अभी तक सो नहीं पाया। मेरा फोकस है कि जैसे कि मिस्टर मुफारा ने बोला था कि अब हमें आगे क्या करना है। हर चीज़ जो मिस्टर मुफारा ने कही है वो अगले कुछ वीक में तूफ़ान की तरह आप सभी की ज़िंदगियों में आने वाली है और एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। और जब भी वो कुछ बोलते हैं कि अभी मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव जो है वो एक पैसिव है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। राइट, आप लोग भी इसी तरह से सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव पैसिव नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ऑन पैसिव में सिर्फ आए हैं और एक किनारे पर खड़े हो जाओ और उसकी जो सक्सेस है और उसके एप्पल्स को एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो आप बिल्कुल 101% गलत हो। ऑन पैसिव इज़ नॉट पैसिव। आपको इसके अंदर आना होगा और इसमें अंगेज रहना होगा। करना क्या होगा, जो बोला गया है मिस्टर मुफारा जो बोलते हैं आपको वही करना है। आपको OES में ऑन पैसिव के बैक ऑफिस में जाना होगा और जितनी ज़रूरी चीज़ों को आप लोगों से कहा गया है वो करना होगा। बिकॉज़ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से आ रही हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अभी जो है मैं रोज़ नहीं, बार-बार और मैं मल्टीपल टाइम्स अपने बैक ऑफिस पर अपनी आईडीज़ को विज़िट करता हूँ और आप भी अभी जाएँ और वेट नहीं करें। मैं कभी भी वेट नहीं करता कि क्रिस आएंगे, मार्टी, रेड आकर मुझे अपडेट देंगे। मैं खुद जाकर बैक ऑफिस पर विज़िट कर दिन में मल्टीपल टाइम्स जाकर अपने अकाउंट्स पर विज़िट करता हूँ और वहाँ से अपडेट्स को कलेक्ट करता हूँ और खुद जो है अपने आप को अपडेट रखता हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है, मेरी तरह है, बैक ऑफिस में जाना है, अपने अकाउंट्स को विज़िट करना है, OES में जाना है, इकोसिस्टम को विज़िट करना है और वहाँ पर जाकर चीज़ों को खुद से सीखना होगा, बढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पर सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठने के लिए आए हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत होंगे। तो दोस्तों, ये तो था क्विक अपडेट ऑफ माइक एलिस जो माइक ने कहा है, और आप भी यहाँ पर जाएं और बैक ऑफिस पर विज़िट करें। बिकॉज़ बड़े से बड़े लीडर अगर यही बात कह रहे हैं तो जो ज़रूरी है कि उनकी बातों में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ज़रूर है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑन पैसिवियंस, ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो हर एक फाउंडर को जो है यहाँ पर जो है हमेशा जो है एक स्माइल, एक ऑन पैसिव के फाउंडर पर हमेशा एक स्माइल रहती है। बिकॉज़ उसके बैक एंड पर कहीं ना कहीं एक माइंड में एक रहता है कि नहीं, कुछ ना हो तो ना सही, मेरे पास एक चीज़ तो है, वो है ऑन पैसिव। और जिस पर जो है मैंने अपने पूरे अगर 4 साल 2 महीने 2 दिन भी किसी ने फाउंडरशिप से पहले फाउंडरशिप ली है तो नहीं, ये जो 2 दिन है, ये जो 4 साल है, ये मुझे जो है पूरे ज़िंदगी भर की जो है वसूली करवाने वाली है, या वसूली हो जाने वाली है। और अभी जो है कमेंट सेक्शन पर बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम नहीं, बातें होती हैं, होता कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। बिकॉज़ आपके मेरे होने से पहले यहाँ के जो पार्टनरशिप लेने वाले हैं वो कहीं आंखें बंद करके यहाँ पर नहीं कूद पड़े हैं। और जो आने वाले, अभी मिस्टर ऐश ने बोला भी था कि बहुत सी चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स के निर्धारित आप उन सभी चीज़ों को पहले नहीं बता सकते। और जब वो नाम लाइमलाइट में आएंगे आप
आप सभी के पास आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, हम उस कंपनी के फाउंडर बने हैं जनाब, जहां पर ये सारे जो है हमारे पार्टनर्स हैं। अभी जो ऑन पैसिव है वो पार्टनरशिप भी जो है चुन चुन कर रही है कि इसके साथ करना है, बिकॉज CEO का विजन बिल्कुल क्लियर है, पैसा नहीं, बिजनेस नहीं, अल्टीमेटिव जो उनका विजन है वो है एक ह्यूमैनिटी, वो है एक बहुत बड़ा काम, एक जो पूरा धरती का एक जो रूपांतर को, पर्यावरण को, पूरा सब कुछ जो 360 रेवोल्यूशन फ्लिप to the world or to the earth or to the founder or to the human being coming on passive, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फ्लिप, पॉजिटिव फ्लिप देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी धैर्य को बनाए रखना है, पेशेंस को बरकरार रखना है। और आज से जो मोहम्मद कमाल जो बहुत मतलब पहले मेरे वेबिनार में आए थे, उनके बर्थडे था उस दिन, तो बर्थडे सेलिब्रेशन का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था मैंने पूरी अपनी टीम के साथ, विद संपत पटेल, मोहम्मद कैफ, भूपेंद्र सिरवी और बहुत से मेरे जो वहाँ पर वेबिनार में, थैंक्स टू माई टीम, वो सभी जो हैं आज तक भी मेरे साथ हैं। और वहाँ पर जो है उन्होंने बोला था, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था विद मोहम्मद कमाल कि सर नाउ आप फाउंडर से कू बन चुके हैं, हम फाउंडर हैं, तो जो मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल पोजीशन किसकी है, मेरी है कि आपकी है? तो उनका जवाब यही था, नेचुरली फाउंडर, आप जो है मुझसे ज़्यादा वैल्यूएबल पोजीशन पर हैं। मैं यहाँ पर कू बन चुका हूँ, चीफ वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग ऑफिसर ऑफ दुबई के वो हैं। वहाँ पर दुबई में जो जितना ज़बरदस्त UAE एमिरेट्स का प्रेसिडेंट ऑफ दुबई, और वहाँ पर फातिमा शेख जो उनकी वाइफ थी, वो आपने WWES में देखा। तो इतने बड़े बड़े नाम ऐसे ही नहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते, बिकॉज उनका नाम ही नहीं आता, उनकी इमेज भी दाव पर लग जाती है। और वो नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर, किसी भी ऐसी चीज़ पर हमारा नाम जाए जहाँ पर हमारे पे इमेज पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। वो उसी चीज़ पर इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर उनकी इमेज और पर्सनैलिटी एनहेंस हो। अगर एनहेंसमेंट की बात उन लोगों को समझ में आती है ऑन पैसिव में आने के लिए, ऑन पैसिव में आने के बाद बीइंग अ स्पॉन्सर, बीइंग अ पार्टनरशिप ऑफ दैट इवेंट, और बीइंग एज अ वहाँ पर वो जो वहाँ पर विजिट किया है, जितने बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हैं, तो आप सब तो बहुत ही लकी हैं, मैं भी इवन, कि हम ऑन पैसिव के एज ए फाउंडर हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री और नेगेटिव तो चलता ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिविटी की वैल्यू ही नहीं है। ये पैरेललिज्म है और ये सब चीज़ें तो चलती ही रहनी है। जहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जब बात हो, तो बड़े प्रोजेक्ट की बात ये होती है कि एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो जाते हैं वो 1 महीने में भी बन जाते हैं, 1 दिन में भी बन जाते हैं और 1 साल में भी बन जाते हैं, बट उनकी लाइफ जो है वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ आइडियाज़ वहीं पे दफन हो जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए और अपने स्टार्टअप के 1 महीने 1 साल तक चलते हैं। अगर आपको लाइफ लॉन्ग किसी का उद्धार करना है, कुछ परिवर्तन करना है और उस जर्नी को, स्टार्टअप को चलाए रखना है, तो उसमें थोड़ा समय लगना लाजमी ही है। और ये जो है ऑन पैसिव ने जो अभी जो बड़े बड़े लोग कहते हैं इतनी जल्दी सब कुछ कर दिखाया, बिकॉज हम जो है यहाँ पर हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर टूल से लेके, हम टूल्स नहीं बोलते हैं, हम इसको प्रोडक्ट्स नहीं बोलते, हम कहते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस। डिजिटल सॉल्यूशंस जो आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस लेके, आपकी ज़िंदगी से लेके, आपकी इकोनॉमी को लेके, आपकी ह्यूमैनिटी को लेके और आपके वर्किंग स्टाइल को लेके, आपके इमेज को लेके, आपके ऑरा को लेके, टोटली जो उस पर जो है आपका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। ऐसे ही नहीं, मैंने कभी मिस्टर ऐश के फेस पे जो है शिकन नहीं देखी है, बिकॉज वो कंटिन्यूअस जो है 24/7 वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ वेबिनार में है तो बैकएंड पर बहुत कुछ चल रहा है, कभी मार्टी लाइव हो रहा है, कभी रेड रेफरन है, कभी यहाँ पर क्रिस जॉनसन है, कभी यहाँ पर माइक एलिस आ रहे हैं, कभी डॉक्टर बिल विलियम्स की पोस्ट आ रही है। तो ये फाउंडर्स को कहीं ना कहीं ये सब भी जानते हैं कि बैक एंड पर क्या चल रहा है। कभी रॉब ली लाइव है, कभी जॉब ली, कभी इंडिया के बहुत से वेबिनार्स है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह से हर एक फाउंडर एक्टिव है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं दे आर क्लियर विद देयर माइंड एंड विजन ऑफ ऑन पैसिव। और ये सारी चीज़ें जो है 24/7 आपने देखा होगा कि IT स्टाफ, अभी बहुत से लोग कहते हैं IT स्टाफ को बढ़ा क्यों नहीं देते, ऐसे ही नहीं बढ़ाया जाता, बिकॉज यहाँ पर जो है एक
जेनरसिटी और एक जो चीज़ है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको आप जो जितने रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं इतना तो अगर किसी को दे दो तो इतने सारे आईटी स्टाफ यहाँ पर हायर कर लिए जाए। दूसरी जो कंपनीज है वो फायर कर रही है, ऑन पैसिव हायर भी नहीं करती है, वो उतने पे ही अपना ट्रस्ट बनाए हुए है। बिकॉज जो जितना भी अगर एक भी पॉइंट लीक आउट हो गया तो वो क्या है, हमारी ही जर्नी पीछे चली जाएगी। और यहाँ पर जो है हम आपने देखा होगा हम एक बंदे के सपने को जीना शुरू किया है। सपना तो मिस्टर ऐश का ही था और है आज, उनकी लाइफ है ऑन पैसिव, तो उस लाइफ को वो जो जी रहे हैं वो ऑक्सीजन है उनके लिए। अगर वो उनसे छीन ले तो वो कुछ भी ना हो। तो ये जो हम उस बंदे के जो सपने का हम ड्रीम का एक पार्ट है वो कैसे जी रहा होगा, वो एक एक दिन को कैसे जी रहा होगा, हम जब उसकी तरफ देख के चलेंगे तो हमें अपना जो जर्नी है कुछ भी नहीं हमने किया है, एक सिर्फ फाउंडरशिप ली है, एक ट्रस्ट किया है और वो बंदा उस ट्रस्ट की भी इतनी वैल्यू करता है एक फाउंडर की। आकर हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर बताई जाती है, जबकि वो कोई ओब्लाइज नहीं है हमारी तरफ से, ना भी बताए मैं तुम्हें प्रॉफिट दे दूंगा, जब होगा तब हो जाएगा, ऐसा भी कह सकता है। ऐसी बहुत सी दुनिया मैंने देखी है, आप लोगों ने भी देखी है, बट फिर भी वो बंदा हर एक चीज़ उनको रोका जाता है, ये मत बताओ, ये रोका जाता है, ये मत बताओ। वो मीडिया पैनल जो है डॉक्टर सुजैन जो है रोकती है, ये नहीं बताना, इतना नहीं बताना, वो जो है वो हर एक चीज़ शेयर करना चाहता है। बट कुछ चीज़ें हमसे ना ही शेयर हो तो अच्छी है, बिकॉज वो चीज़ें पब्लिकली चली जाती है जाने से पहले। तो हर चीज़ टाइम पर ही अच्छी होती है और सब्र को बनाए रखें और कीप वॉचिंग एंड द वहाँ पर बैक ऑफिस पर बने रहें, अपडेट और अपग्रेड रहें, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जो कहा जाता है उतना ही कीजिए। और अभी जो है आप सभी को भाई मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। इतना ही, हर एक बंदा अगर अच्छा काम करता है वो डिज़र्व करता है। आप सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस, ताकि मैं वीडियो जो है जब भी पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यहाँ पर जो है यही मेरा रिवॉर्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वी आर सो इन इट टू विन इट। टेक केयर, बाय बाय। I wanted to come out today and do a quick review of Mr. Mufara's last update that he gave a couple days ago. I think he gave it Friday. And just talk about what's coming and what he talked about. To start with, I want to tell everybody out there that I'm off the clock, okay? I know Mr. Mufara said that OConnect was coming out in March last month, so this is April 2nd, I believe. It is so unimportant, the timing of OConnect, whether he misses March by a couple of days. It is just irrelevant. I don't care about those things, and neither should you. Turn the clock off. April is going to be a phenomenal month. And Mr. Mufara, on the webinar that he just gave a couple of days ago, he went through the whole thing. It was awesome. Again, I say this all the time, but every time he comes on, it's better and better and better. And last Friday was no exception. And I was not on the meeting live. I had to listen to it like many of you did. But when I listened to it, it was just an exciting time for me. I'm not sleeping that well right now anyway. And after that last webinar, I'm not sleeping at all. But what I want to focus on is really what Mr. Mufara said, where we are, and focus on you. What's coming? What do you need to do? And it's really, really simple. Everything that Mr. Mufara has talked about is going to be flooding in the next few days and weeks to come. It really is. It's just going to flood in. And when you talk about OnPassive, I've always had a problem with people coming in and telling me that OnPassive is passive, right? You've heard that many, many times. OnPassive is not passive. If you're on the sideline and you're just a spectator and you think you can do nothing and benefit from what's coming in OnPassive, you're just wrong. OnPassive is not passive. You have to come in and there are things you have to do. You have to engage. As Mr. Mufara comes out and gives us things to do, we need to go into our back office, the OES back office, OnPassive ecosystem back office, and we need to do those things that we need to do. And they are going to be coming very, very quickly now. You need to engage. You need to go into the existing OES back office
now, and you need to do it every day. I can tell you, I go into that back office multiple times a day. I do not want to miss anything, and I don't want to wait for Marty and Red and Chris to give me an update on something I could have already known if I'd have gone into the back office, the OES back office. You need to do that. You need to engage. You need to get into that back office.